नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आपके सामने इतिहास का एक रोचक तथ्य लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। और आज इस वीडियो में हम राव चंद्रसेन के बारे में बात करेंगे, जिनका शासनकाल 1562 से लेकर 1581 ईस्वी तक रहा है। आज हम एक ऐसे महान शासक के बारे में बात करेंगे जो मारवाड़ ही नहीं, पूरे राजस्थान का एक महान वीर था, लेकिन मतलबी इतिहासकारों ने कभी इसकी वीरता को इतिहास को पन्नों में उजागर ही नहीं होने दिया। जी हाँ साथियों, आज हम बात कर रहे हैं जोधपुर के एक महान शासक राव चंद्रसेन की, जो प्रताप की तरह कभी अकबर के सामने झुका नहीं। राव चंद्रसेन का जन्म 16 जुलाई 1541 में हुआ था। यह मालदेव व स्वरूपदेव का पुत्र था। स्वरूपदेव ने मालदेव से कहकर चंद्रसेन को मारवाड़ का युवराज बनवाया था। मालदेव अपने ज्येष्ठ पुत्र राम से अप्रसन्न था व उसके छोटे पुत्र उदय सिंह को पटरानी स्वरूपदेव ने राज्याधिकार से वंचित करवा दिया था। मालदेव की मृत्यु के बाद उसका सबसे छोटा पुत्र राव चंद्रसेन 31 दिसंबर 1568 को जोधपुर की गद्दी पर बैठा। जब राव चंद्रसेन जोधपुर की गद्दी पर बैठा, तब दिल्ली की गद्दी पर महान शासक अकबर विराजमान था। साथ ही जोधपुर में गृह क्लेश भी छिड़ गया था। एक दिन राव चंद्रसेन ने आवेश में आकर एक चाकर की हत्या करवा दी, तो कुछ सरदार चंद्रसेन से नाराज हो गए। वह उदय सिंह, राम व रायमल के साथ गठबंधन कर उन्हें चंद्रसेन पर आक्रमण करने के लिए उकसाने लगे। चंद्रसेन ने तीनों को अपनी शक्ति से भगाकर उन्हें अपनी जागीरें दे दी। उदय सिंह व चंद्रसेन के मध्य लोहावट का युद्ध भी लड़ा गया था, जिसमें उदय सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा था। जब मारवाड़ में गृह क्लेश छिड़ गया, तो 1564 में चंद्रसेन का बड़ा भाई राम अकबर के दरबार में चला गया। वह शाही सहायता की मांग की। अकबर तो इसी ताक में था कि कब सही जगह पर निशाना साधा जाए। अकबर ने शीघ्र ही हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेज दी व जोधपुर का अधिकार कर लिया। चंद्रसेन मजबूर होकर भादराजून भाग गया। 1565 में जोधपुर छूटने के बाद चंद्रसेन भादराजून से मुगलों का मुकाबला करने लगा, लेकिन जब मुगलों ने चारों तरफ से घेर लिया, तो मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी सिवाना की ओर कूच किया। 1573 में अकबर ने शाह कुली खां के नेतृत्व में चंद्रसेन के विरुद्ध सेना भेजी, लेकिन नाकामयाब रहा। 1575 में फिर से अकबर ने जलाल खां के नेतृत्व में सेना भेजी। इस बार जलाल खां भी मारा गया। वह फिर से अकबर को हार मिली। अकबर ने शाहबाज खां को भेजा। वह अक्टूबर 1575 में सिवाना पर भी अकबर का राज हो गया। 11 जनवरी 1581 में राव चंद्रसेन की सूजत पाली में मृत्यु हो गई। यही उनकी समाधि भी बनी हुई है। जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार किसी सामंत ने चंद्रसेन के खाने में विष मिला दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इतिहास में समुचित महत्व न मिलने के कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का भोला विसरा नायक या शासक भी कहा जाता है। चंद्रसेन ऐसा पहला शासक था जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल व पहाड़ों को अधिक महत्व दिया। राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, इसलिए चंद्रसेन मारवाड़ का प्रताप कहलाता है। राव चंद्रसेन ऐसा अंतिम राठौर शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप व राव चंद्र सिंह, यही दो स्वाभिमानी वीर अकबर की आंखों का कांटा बने थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि राव चंद्रसेन व महाराणा प्रताप मिले भी थे। ऐसे वीर पुरुष को मेरी तरफ से क्रांतिकारी सलाम।